हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आज का हमारा टॉपिक होगा डी मॉर्गन्स लॉ। तो बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ जो होता है, इसके अंदर हम दो फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट फार्मूला होता है वो होता है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। एंड जो सेकंड इसके अंदर फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इन दोनों फॉर्मूलाज को प्रूव किया था, और किस तरीके से प्रूव किया था आपको वो भी याद होगा। इसमें हमने किया था, एक बार हमने LHS साइड ले ली थी एंड एक बार हमने RHS साइड ले ली थी। ठीक है। एंड इन दोनों साइड्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया था। एंड हम जानते हैं जब हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो जो गिवन हमारी स्टेटमेंट होती है वो ट्रू हो जाती है। ठीक है। तो ये जो हमने दो फॉर्मूलाज आज हम स्टडी करने वाले हैं, ऑलरेडी हम किस तरीके से प्रूव कर चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल किस तरीके से हमने लिया था कि हमने एक सेट ए ले लिया था, एक सेट हमने बी ले लिया था, एंड एक बार हमने क्या करा, LHS साइड ले ली और एक बार हमने RHS साइड ले ली, एंड दोनों साइड्स को इक्वल करके दिखा दिया था। ठीक है। आज हम इन दोनों फॉर्मूलाज को प्रूव करेंगे, बट हम सेट्स ना लेके एक अलग तरीके से इनको प्रूव करेंगे। तो प्रूफ से पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है। ठीक है। तो देखो बच्चे, ये जो दोनों फॉर्मूलाज होता है, इन्हीं फॉर्मूलाज को बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। तो अगर इसको हम रीड करेंगे तो किस तरीके से रीड कर सकते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। बेटा, टू सेट्स, कोई भी टू सेट्स ले लिया, जैसे ए हो गया और आपका क्या हो गया बी, ये दोनों सेट्स हो गए, और इन दोनों सेट्स का क्या करना है, यूनियन करना है हमें। तो ए और बी का यूनियन करेंगे तो ये वाला साइन लगाया जाएगा, ये वाला सिंबल लगाया जाएगा। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ये इसका क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। मतलब कि दो सेट लीजिए, उन दोनों सेट का यूनियन एंड इस पूरे का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये इक्वल होता है इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इन दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स का, इन दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है। तो ये देखो जो मैंने यहाँ पर लिखा है दैट इज़ एग्जैक्टली सेम, ये देखो बिल्कुल सेम लिखा हुआ है ऊपर ही, है ना। तो इसी फॉर्मूले को हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है बेटा। अब सेकंड फॉर्मूला इसके अंदर देखिए, इसमें क्या किया गया है, दो सेट्स लिए गए हैं जिसके अंदर क्या है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। इन दोनों सेट्स का क्या किया गया बच्चे, ये इंटरसेक्शन किया गया है, और उसके बाद क्या करा है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किया गया है। तो हम यहाँ पे किस तरीके से रीड करेंगे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कोई दो सेट्स हैं, ए हो गया एक बी हो गया, इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो आप इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कॉम्प्लीमेंट। तो इस पूरे का आप क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट। अब ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इन दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स का, इन दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन होता है ना। अब आप जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको देखिए, एंड जो ये ऊपर लिखा हुआ है इस फॉर्मूला को देखिए। तो ये दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है, इक्वल है ना। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर ये देखा कि जो डी मॉर्गन्स लॉ होती है उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो ये होते हैं, एंड फॉर्मूलाज एक ये होता है। आप कह सकते हैं कि ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं ये क्या हैं, ये कुछ और ना हो के डी मॉर्गन्स लॉ ही हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है इसको हम प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। हम किस तरीके से बच्चे से प्रूव करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो हम यहाँ पर फर्स्ट हमने फॉर्मूला देखा, जो फर्स्ट लॉ देखा डी मॉर्गन्स का, वो कहता है कि जब आप दो सेट लो ए और बी, मान लीजिए आपने ये दोनों सेट लिए और इन दोनों सेट का क्या करा, हमने यहाँ पे यूनियन कर दिया। अब यूनियन करने के बाद यदि हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इक्वल होता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसके इक्वल होता है।
अब इस चीज़ को हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रूव किया था एक एग्जाम्पल को लेके, एंड इस सेशन के अंदर हम इस लॉ को प्रूव करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। आपको याद होगा कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम लिखते हैं यू से। इसी यू को क्या बोला जाएगा बच्चे? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको। ये होता है आपका एक यूनिवर्सल सेट। एंड मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल की हेल्प से। इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट बना दिया, ठीक। एंड ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर यू, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट बनाया गया एंड जिसको लिख दिया गया है यहाँ पर यू। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने बोला कि दो सेट हैं, एक हो गया हमारा सेट ए, इसको बोल दिया सेट ए, एंड एक मैंने यहाँ पर सेट ले लिया है जिसको बोला है मैंने सेट बी। ये हो गया है आपका सेट बी, ठीक है। अब इससे मैं प्रूव करूँगी कि ये जो मैं यहाँ पर लॉ पढ़ रही हूँ ये बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया आपका LHS साइड। यहाँ पे क्या उठा लिया मैंने? लेफ़्ट हैंड साइड को ले लिया है, ठीक। जब हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे तो यहाँ पर देखो लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यही चीज़ लिखी हुई है ना। इसको अगर आप समझो तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपको याद होगा A यूनियन B का मतलब है कि A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट, यही तो चीज़ होती है ना। A यूनियन B का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि जो A के जो A के एलिमेंट्स होंगे और जो B के एलिमेंट्स होंगे उनको आप कंबाइन करके लिख देंगे तो वो बन जाता है A यूनियन B बन जाता है। ये बात समझाई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी सेट का यदि हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल सेट में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए उस सेट को। इसी को हमने बोला था डिफरेंस ऑफ सेट्स। जब हमने ऑपरेशंस के बारे में बात करी थी तो हमने डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में भी देखा था। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यही होता है कि जब भी हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट यदि फाइंड आउट करना होता है तो यूनिवर्सल सेट में से हम उसे क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक सेट डी है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं कैसे इसे निकाल सकती हूँ? तो मैं इसे करूँगी यूनिवर्सल सेट में से डी सेट को मैं क्या कर दूँगी? यहाँ पर माइनस कर दूँगी। इसी तरीके से बच्चा मुझे यहाँ पर निकालना है ए यूनियन बी जो है सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको किस तरीके से करूँगी मैं? जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा उसी में से आप माइनस कर दोगे ए यूनियन बी को। जब आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दोगे ए यूनियन बी को तो आपको क्या मिलेगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। तो जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पर ली तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे किस तरीके से ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करना होगा यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी है क्या। यहाँ पर ए यूनियन बी का मीनिंग होता है कि ए भी और बी भी, मतलब दोनों यूनियन हो जाती है तो क्या होता है? ए भी और बी भी दोनों साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया? इतना पार्ट जो मैं वाइट से मार्क कर रही हूँ ये क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? ए बोल देंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर मैं जो मार्क करूँगी बच्चे, ये देखिए रेड, कुछ रेड कलर आएगा, देखो ज़रा यहाँ पर आप ये देख लीजिए, सॉरी ये रेड कलर, ये देखो ये जो पार्ट है ये पूरा आपका बी हो जाएगा, है ना। जो वर्टिकल लाइंस है वो क्या हो गई? आपका सेट बी हो गया। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो क्या हो गया? आपका सेट ए हो गया। अब यूनियन करना है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस ली हैं वो और साथ में जो आपने वर्टिकल लाइंस ली हैं वो दोनों किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने ए यूनियन, अभी इस पार्ट को तो हमने फाइंड कर लिया कि ए यूनियन बी जो है वो तो हमें समझ आ गया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है और साथ में जो वर्टिकल लाइंस है, अगर इस पूरे एरिया को हम शेड कर देते हैं तो वो हमें देगा ए यूनियन बी को। बट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा आपका यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना।
तो यूनिवर्सल सेट तो रिप्रेजेंट किसके हेल्प से किया जा रहा है, इस रेक्टेंगल की हेल्प से किया जा रहा है। जब इस यूनिवर्सल सेट में से आप ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा। तो देखो बच्चे, अभी जो मैंने यहाँ पे शेड किया था, आप ज़रा उस पार्ट को याद रखना। तो ये वाला जो अब मैं रफ़ कर रही हूँ, इसको ध्यान रखना, ये वाइट वाला मैंने यहाँ से रफ़ करा, उसके बाद मैंने यहाँ पर पिंक जो कलर है, पिंक या आपको रेड कलर कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कलर मैंने यहाँ से रफ़ कर दिया है ना। तो अब यूनिवर्सल में से मुझे ये पूरा पार्ट क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन बचेगा सिर्फ, जो देखो मैं अब येलो से कर रही हूँ मार्क, ये वाली चीज़ बचेगी। जो यूनियन वाला पार्ट था उसको तो हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे माइनस कर दिया। माइनस करने का मतलब क्या बताया था कि उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे उस चीज़ में से। तो अब यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको येलो कलर में दिख रही हैं, ये किसे रिप्रेजेंट करेंगी, हमारा ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है बच्चे, ये बात आ गई समझ में। तो ये तो वेन डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का। अब हमें वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है आपके राइट हैंड साइड का। अब देखो राइट हैंड साइड में अगर हम आते हैं तो इसे देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसको रफ कर देते हैं पहले एक बार। देखिए अब जब राइट हैंड साइड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए, राइट हैंड साइड में हमें रिप्रेजेंट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात पता है कि हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से। इसी के अंदर मैं एक सेट ले लूँगी यहाँ पर आपका सेट ए, एंड एक सेट मैं ले लूँगी यहाँ पर आपका सेट बी। ठीक है, जब सेट ए और सेट बी ले लिया मैंने और यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया, तो मुझे पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यूनिवर्सल सेट में से जब मैं ए को हटा देती हूँ, मतलब मान लीजिए अगर ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर आपका ये ए सेट हो गया, तो इसके अंदर अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट बताना है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। ए को छोड़ के बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। ए को छोड़ के जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया, आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे जब बी कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना होगा तो वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट में से जब आप बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या बी को माइनस कर देंगे, तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट में से आपको बी को हटा के लिखना है। मान लीजिए ये आपका सेट बी है, तो बी को छोड़ के जो भी बचेगा आपका यूनिवर्सल सेट में वो क्या बन जाएगा, आपका वो बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे रेड कलर से जो दिख रहा है ये क्या हो गया, आपका बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, यही चीज़ हो जाएगी। अब हमें करना है जो ए कॉम्प्लीमेंट है और जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मैंने क्या बताया था कि किसी भी दो सेट के अंदर, मान लीजिए एक सेट ये ए है, एक सेट मान लीजिए ये बी है, ठीक है। ए सेट के अंदर आपके जो एलिमेंट्स है वो है 1 और 2, और जो बी सेट है उसके अंदर आपके एलिमेंट्स है 2 और 4। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होता है बेटा, अगर आपको याद होगा तो ए और बी का इंटरसेक्शन हो जाता है यहाँ पर 2। मतलब इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि दोनों सेट में जो भी आपका कॉमन हो, जो भी हमारा कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर भी ये 2 है, तो दोनों सेट के अंदर सिर्फ 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ए कॉम्प्लीमेंट को और बी कॉम्प्लीमेंट को देखो। अब हमें वो एरिया देखना है जो इन दोनों ही सेट में क्या हो, कॉमन हो। तो इन दोनों सेट में अगर आप कॉमन फाइंड आउट करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सेम एरिया आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा यही सेम एरिया जो है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब जो दोनों का कॉमन एरिया हो जाएगा वो ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये जो मैं येलो से यहाँ पर कलर कर रही हूँ, देखो ये जो येलो से मैं शेड कर रही हूँ, दोनों का क्या हो जाएगा, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया बच्ची, कॉमन पार्ट हो गया। आई मेरी बात समझ में। इसमें देखो दोबारा से अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो ये देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना। ऐसे ही एग्जैक्टली सेम मीनिंग होता है बी कॉम्प्लीमेंट का, जब आप यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देते हैं।
ठीक, इसी चीज़ को हमने देखा वेन डायग्राम के ऊपर। यूनिवर्सल सेट में से जब आप ए को छोड़ दोगे तो बाकी का ये जो शेडिड पोर्शन बचता है उसी को हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही एक यूनिवर्सल सेट में से आप बी को अगर छोड़ दोगे तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हो जाएगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के बीच का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच में हमें कॉमन एरिया निकालना है। तो कॉमन एरिया हमारा यहाँ पर ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब देखो ये हो गया आपका RHS और ये हो गया आपका LHS। अगर आप LHS और RHS के बीच में कंपैरिजन करोगे तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर LHS में जो शेडिड एरिया है वो बिल्कुल सेम है जो RHS के अंदर शेडिड एरिया है। दोनों का जो शेडिड एरिया है वो बिल्कुल क्या है आपका यहाँ पर बच्चे, बिल्कुल सेम है। जब दोनों का शेडिड एरिया सेम है इट मीन्स यहाँ पर जो LHS है वो RHS के इक्वल हो गया। तो डी मॉर्गन्स लॉ का जो फर्स्ट फॉर्मूला था या जो फर्स्ट लॉ था वो हमने बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली प्रूव कर दिया है वेन डायग्राम की हेल्प से कि ये इसका लेफ्ट हैंड साइड जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू इट्स राइट हैंड साइड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चे। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है ये कर लिया। उसके बाद आता है हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब इस सेकंड पार्ट के बारे में अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट इसमें देखो बच्चे क्या कहता है आपका, इसको भी दोबारा से हम वेन डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर आइए, ये देखो हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड लॉ क्या कहता है इसके अंदर, ये कहता है कि A इंटरसेक्शन B का यदि आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये इक्वल होता है आपका A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये इसके बराबर होता है। तो इसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं वेन डायग्राम से, है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या लूँगी, यहाँ पे अगेन LHS एंड RHS ले लूँगी। तो यहाँ पे ले लिया मैंने लेफ़्ट हैंड साइड एंड यहाँ पर ले लिया मैंने आपका राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चे। अब देखो सबसे पहले क्या लिया गया, इसके अंदर भी एक यूनिवर्सल सेट ले लिया गया। जब यूनिवर्सल सेट ले लिया तो उसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया U से। उसके बाद जो है मैंने बात करी दो सेट्स के बारे में। एक ले लिया मैंने यहाँ पर सेट A, उसके बाद एक और सेट ले लिया जिसको बोला मैंने सेट B, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यदि हमें निकालना होता है तो हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब होगा, इसको भी हम एग्जैक्टली सेम वही बोलेंगे कि हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा A इंटरसेक्शन B को। यही बात बोली गई है इसके अंदर, है ना। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ही होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देना। तो यदि आपका A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देंगे। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें A इंटरसेक्शन B है क्या। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग हमें पता है कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि दोनों सेट्स में जो एरिया कॉमन होता है उसी को इंटरसेक्शन बोला जाता है। ओके, तो दोनों सेट के बीच में जो कॉमन एरिया है आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जो येलो से शेड कर रही हूँ मैं पार्ट, ये दोनों ही सेट्स के अंदर है। सेट A के अंदर भी है एंड सेट B के अंदर भी है। देखो सेट A को मैंने रिप्रेजेंट करा, देखो ये जो पिंक कलर से मैं कर रही हूँ ये सेट A है। इसी सेट के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये येलो पार्ट भी सेट A के अंदर आ रहा है। ओके, अब इसको ज़रा रफ कर देते हैं। मान लो ये सेट A था आपका, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखोगे कि ये जो येलो वाला पोर्शन है ये आपका सेट B के अंदर भी आ रहा है। यहाँ पर देखो ये सेट B है, देखना पेन जहाँ चल रहा है, तो ये जो येलो वाला पोर्शन है वो दोनों सेट में आ रहा है। इट मीन्स ये जो येलो पोर्शन है ये सेट A और सेट B दोनों में आ रहा है। तो इसी पोर्शन को बोला जाएगा A इंटरसेक्शन B। आगे बात समझ में, ये बात हो गई क्लियर। अब हमें इस पार्ट को छोड़ के हमें क्या करना है, जब यूनिवर्सल सेट में से आपने इसको माइनस कर दिया तो इसका मीनिंग तो यही हो गया ना कि आपको A इंटरसेक्शन जो B है इसको छोड़ के बाकी का जो पार्ट बचा है यूनिवर्सल सेट में वो ही आपका हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। यही चीज़ हो जाएगी ना। तो हमें इस येलो शेडेड पार्ट को छोड़ देना है और उसके अलावा जो हमारा पार्ट बचेगा, मतलब ये वाला पार्ट, ये आप येलो मत लो,
इसको आप ले लो, थोड़ा सा क्लियर करती हूँ मैं, रुक जाऊँ। यहाँ पे लिया एक सेट ए, ये लिया हमने एक सेट बी, इसको लिख दिया मैंने, ये सेट ए हो गया, ये हो गया आपका सेट बी। उसके बाद इसका जो कॉमन एरिया है वो ये वाला कॉमन पार्ट है जिसको हमने बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी, इसी को बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का जब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना होगा या माइनस करना होगा। इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है हमें। तो जब हम इसे हटा देंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ एरिया होगा वो ये वाला हो जाएगा जो मैं वाइट से शेड कर रही हूँ। ठीक है, ये जो वाइट से मैंने शेड करा है ये पूरा जो एरिया है इसी को हम बोलेंगे आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई आपको? ये हो गया हमारा जो वाइट से पूरा शेडेड है उसका। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, अब मैं इस वाले को यहाँ पे थोड़ा सा रफ़ कर देती हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक, अब ये जो बीच का पार्ट है, जो मिटा हुआ पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। एंड इस पार्ट को जो मैंने यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया तो मेरा जो बचा हुआ पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर जो भी आपको वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो भी आपको वाइट शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है, वाइट शेडेड पार्ट, ये बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। ठीक, ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं हम इसका राइट हैंड साइड में। इसका राइट हैंड साइड जब देखेंगे तो हमने क्या ले लिया, अगेन एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसके अंदर हमने दो सेट लिए, एक सेट ले लिया ए और एक सेट ले लिया हमने यहाँ पर बी। ये दोनों सेट हो गए हमारे। ओके, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दीजिए। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है यूनिवर्सल सेट में से आप बी को माइनस कर दीजिए। ओके, तो जब आप यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये हो गया हमारा एक यू, ठीक, इसके अंदर हो गया हमारा एक ये सेट ए। तो अगर इस वेन डायग्राम के अंदर मैं रिप्रेजेंट करूँ ए कॉम्प्लीमेंट को, तो ये जो पार्ट होगा यू में से ए को माइनस कर दो आप, तो ये जो वाइट शेडेड जो पार्ट हो जाएगा ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट को, तो इसे बोल देंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही जब दूसरा एक और मान लीजिए हमने वेन डायग्राम बनाया जिसके अंदर ये यू हो गया एंड ये हो गया आपका सेट बी, ये हो गया हमारा सेट बी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो बी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से बी को क्या करना होगा, माइनस। तो जब माइनस कर देंगे तो ये जो आपका पिंक जो शेडेड पोर्शन बच जाएगा ये ही आपका कहलाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम क्या कहेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, है ना, इसी को ही बोलेंगे हम बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप इन दोनों को यूनियन कर देंगे, आप इस वाले पार्ट को इस पार्ट को जब आप यूनाइट कर देते हो, जब आप क्या कर देते हो बेटा, यूनियन कर देते हो इसका, तो क्या मिलेगा आपका, जब आप इसको यूनियन करोगे तो देखो ये हो गया ए वाला पार्ट, तो ये इधर से आ गया, ये हम क्या करना स्टार्ट करें, दोनों को यूनाइट कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट आ गया आपका। मैं शेड कर रही हूँ, ठीक है, पिंक से जो है वो इतना आ गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पिंक वाला ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है बच्चे, पिंक वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर आपके ए कॉम्प्लीमेंट को ऊपर वाले में। ओके, ये क्या हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे ही अब मुझे क्या दिखाना है, इसके अंदर बी कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चे मेरा, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट येलो से दिखाएंगे हम, तो बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका। बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। बी को छोड़ दीजिए बस, बी को जब आप खाली छोड़ देंगे और बाकी का पार्ट अगर आप शेड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये बात हो गई आपके बी कॉम्प्लीमेंट की। हो गई आगे बात समझिए। अब हमें इन दोनों का यूनियन करना है, मतलब ए और बी का जो एरिया है उसको यूनाइट करना है, मतलब जहाँ पे आपका पिंक कलर भी आ जाए, ठीक, और जहाँ पर आपका येलो कलर भी आ जाए, जहाँ पर दोनों कलर आपको दिख रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर देगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर देगा। तो जब आप इसको पूरा देखोगे
देखो कंफ्यूज नहीं होना। अब जब आप इसको पूरा देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले के अंदर हो ये रहा है कि ये यूनिवर्सल हो गया, एक सेट ए ये हो गया आपका, एक सेट बी ये हो गया। अब ये जो आपका कॉमन पार्ट था, आपका ये वाला जो कॉमन पार्ट था, इसको अगर हम छोड़ दें, इस कॉमन पार्ट को छोड़ दें, तो बाकी का ये जो बचा हुआ पार्ट है, जो भी आपका ये सारा बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ये सब क्या हो रहा है बच्चा, ये सारा शेड हो रहा है। इसके अंदर या तो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा होगा या फिर आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको पिंक कलर दिख रहा है तो इट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट को, येलो दिख रहा है तो वो इट मीन्स रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को। अब देखो राइट साइड का ये वेन डायग्राम बन गया, लेफ़्ट साइड का ये वेन डायग्राम बन गया। तो अगर अब यहाँ पर सॉरी ये पूरा एरिया, ये पूरा इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जब आप लेफ़्ट साइड को राइट साइड को कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों के जो वेन डायग्राम है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, जो शेडेड एरिया है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर हमने जो लॉ देखा डी मॉर्गन्स का, जो ये सेकंड देखा, ये बिल्कुल सही है। तो डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर दो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक। जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो इक्वल होता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो इक्वल होता है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ बात करी है डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में, एंड हमने इन दोनों ही लॉ को इस लॉ के अंदर जो दो फॉर्मूलाज हैं उनको डिस्कस किया है एंड उनको प्रूव किया है बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग एंड नए कंसेप्ट्स के बारे में। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।